पहली जो क्लास थी उसमें हमने आपको त्रिकोणमितीय टेबल बनानी सिखाई थी और सूत्रों की सहायता से त्रिकोणमितीय जो फलन हैं उनके सभी मान हमने ज्ञात करने सिखाए थे। 0 से लेकर 360 तक के, 0 से 90 तक के जो मान हैं वो आपने कक्षा 10 में पढ़े हुए हैं। हमने आपको 0 से लेकर 360 तक के मान की टेबल बनानी सिखाई थी। अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल 6, cos x इक्वल टू माइनस के 3/5 है। देखो ये दिया हुआ है और x आपका थर्ड चतुर्थांश में है, थर्ड चतुर्थांश में। x आपका थर्ड चतुर्थांश में है। तो देखिए यहां पर कोस का जो मान है, त्रिभुज बनाकर हम सभी मान निकाल सकते हैं और पाइथागोरस की प्रमेय की सहायता से साइन कोस टेन सभी के मान ज्ञात कर सकते हैं। आप देखिए यहां पर कोस एक्स होता है आपका आधार बटे कर्ण, ये हमने त्रिभुज मान लिया। आधार हो गया है 3, कर्ण हो गया है 5। हमें यहां पर लंब निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा आपका लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो ये हो जाएगा BC प्लस 3 तिया 9 बराबर 5 पंजे 25। 9 को उधर ले जाएंगे तो 25 माइनस 9 हो जाएगा 16। ये आपका BC का स्क्वायर है, तो BC हो जाएगा आपका 4। अब देखिए यहाँ पर ये 4 हो गया है, हमें अन्य जो 5 मान है वो निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन x बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हो जाएगा 4, कर्ण हो जाएगा 5, कोस का मान तो हमारे पास है। tan x बराबर लंब बटे आधार, कोट x बराबर आधार बटे लंब, सेक x बराबर कर्ण बटे आधार और कोसेक x बराबर कर्ण बटे लंब। अब देखिए यहां पर बात करते हैं x की, तो x आपका तीसरे चतुर्थांश में था, ये आपका थर्ड चतुर्थांश है और थर्ड में tan और कोट ये दोनों ही आपके प्लस होते हैं, बाकी सभी माइनस होते हैं। तो यहाँ पर x की बात करें तो x तीसरे चतुर्थांश में था, तो यहाँ पर देखिए tan और कोट इन दोनों को छोड़ देंगे और बाकी सभी हम माइनस कर देंगे। तो देखो ये आपका शॉर्ट तरीका था। वैसे हम असमीकाओं का प्रयोग करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, इससे भी हम इस सवाल को कर सकते थे। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल 7 देखिए, कोट एक्स माइनस के 5/12 और x आपका सेकंड चतुर्थांश में। तो इस क्वेश्चन को आप सम करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर कोट होता है लंब बटे वो आधार बटे लंब, इससे कर्ण निकाल लेंगे और साइन कोस सभी के मान आप निकाल सकते हैं। सेकंड चतुर्थांश की बात करते हैं तो साइन कोसेक प्लस बाकी सभी माइनस।
एग्जाम्पल यहाँ पर हम 8 आपको कराएंगे। साइन 31 पाई अपॉन 3, इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 31 में इसको अगर डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा साइन 10 प्लस 10 पाई लिख लो, 10 पाई बटे पाई बाई 3, क्योंकि इसको मैं भाग करूंगा तो 3 ढाई 30 हो जाएगा, तो 10 पाई प्लस पाई बटे 3। अब देखो मैं इस दर अलग से बता दूं आपको, जब हम एक पूरा राउंड निकालते हैं तो 2 पाई हो जाता है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, तो ऐसे हम राउंड इसमें काटते जाएंगे तो 5 चक्कर में 10 पाई हो जाएगा। 10 पाई का अर्थ ये हुआ कि जहां हम 0 से चलना हमने स्टार्ट किया था, 2 पाई पर भी वहीं आ गए, 4 पाई पर भी वहीं, 6, 8 और 10 पाई। तो जो मान आपका 0 डिग्री का होगा वही मान आपका 10 पाई का भी होगा। तो मैं यहां पर इसकी जगह 0 लिख सकता हूं, 0 प्लस पाई बाई 3, अर्थात ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3। पाई बाई 3 को अगर हम डिग्री में देखते हैं तो ये 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 9 देखिए। साइन ये कोस हो गया आपका -के 1710 डिग्री। एक सूत्र आपने पढ़ा हुआ है, कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस 1710 डिग्री। अब ये जो 1710 डिग्री है आपको देखना है कितने राउंड में ये 1710 पर हम पहुंचेंगे। एक चक्कर अगर हम ले काटते हैं तो 360, 2 में हो जाएगा 720, 3 में 1080, 4 में 1440 और 5 चक्कर में हो जाएगा 1800। 5 चक्कर में 1800 है, लेकिन ये तो 1710 है, तो हमें देखना है हम कितने आगे पहुंच गए। 1710 इसमें से माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर 10 में से घटाएंगे तो 9, यानी 90 डिग्री, अर्थात ये यहाँ तक ही आपका आएगा। तो इसको मैं लिख लूँगा इस प्रकार से, कोस 5 चक्कर काटे हमने 360 के, तो 1800 हो गया पूरा, ये 1800 डिग्री। इसमें से मुझे करना है -90 डिग्री। अब जो 360 है, पहले भी मैं बता चुका हूं कि एक चक्कर काटते 360, जो मान 0 डिग्री का होता है वही 360 का होगा, वही आपका 1800 डिग्री का भी होगा। तो इसकी जगह मैं 0 रख सकता हूं, ये हो जाएगा कोस 0 - 90 डिग्री, और जो सूत्र मैंने ऊपर लगाया था अभी कोस माइनस थीटा, वही लगा दूंगा वापस से, कोस थीटा हो जाएगा कोस 90, और कोस 90 का मान होता है 0। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोस x इक्वल टू -k1/2, और x आपका तीसरे चतुर्थांश में है, x तीसरे चतुर्थांश में है। तो ये मैंने भी एग्जाम्पल कराया था, सेम उसकी तरह होगा। चलो एक क्वेश्चन में करा दूं, बाकी तो ऐसे ही सभी। ये त्रिभुज बनाया, कोस हो गया आधार बटे कर्ण, माइनस चिन्ह नहीं लेंगे, माइनस बाद में लगा लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हो जाएगा कर्ण यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 1 BC स्क्वायर, अर्थात BC
4 में से घटाएंगे 3 तो 20 ही हो जाएगा √3। ये √3 आ गया है। हमें सभी मान लिखने हैं। साइन एक्स हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो √3/2 कोस दिया हुआ है tan x का मान लंब बटे आधार √3 हो गया। कोट x 1/√3 sec x बराबर कर्ण बटे आधार और कोसेक x कर्ण बटे लंब। अब चूंकि x तीसरा चतुर्थांश है तो तीसरे में tan कोट प्लस बाकी सभी माइनस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप पाइथागोरस प्रमेय से जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है इसको भी कर लेंगे। साइन x बराबर 3/5 दिया हुआ है और x दूसरे चतुर्थांश में है तो साइन दूसरे में प्लस होता है। कर लेंगे इसको भी, तीसरा चौथा और पांचवा इन सभी को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, साइन 765 डिग्री। अब साइन 765 है, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अभी हमने इस प्रकार क्वेश्चन कराया था कि एक चक्कर आपका 360 का, 2 में 720 हो गए यहाँ तक। अब इस 765 है तो हमें देखना है कि आगे और कितना है, 45 डिग्री और ज़्यादा है यहाँ पर ऐसे। ये आपका 765 डिग्री हो गया। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन 2 गुणा 360 प्लस 45 डिग्री। अब जो यहाँ पर 360 है, जो मान 0 का होता है वही 360 का होता है, तो 360 की जगह में 0 लिख दूंगा। साइन 0 प्लस 45 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोसेक 1440 है। ये भी इसी प्रकार से हो जाएगा, कोसेक माइनस के 1410 डिग्री। जी अब देखिए 14, पहले तो सूत्र लगाऊंगा मैं कोसेक माइनस थीटा का। कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कोसेक थीटा। ये सूत्र का मैं प्रयोग करूंगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस के कोसेक 1410 डिग्री। अब जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि भाई 2 चक्कर में 720, 3 में हो जाएगा 1080, 4 में 1440 हो जाएगा। यानी 4 चक्कर अगर हम लगाएं तो 1440 डिग्री हो जाएगा। और ये 1410 है तो इसमें से हम 1410 घटाएं तो 30 डिग्री बचेगा, अर्थात ये थोड़ा इस साइड में आएगा। तो इसको लिखूंगा मैं माइनस कोसेक 4 चक्कर लगाए 360 डिग्री के, 4 चक्कर लगाए तो 1440 हो गया, ज़्यादा हो गया लेकिन यहाँ 1410 है, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के 30 डिग्री। 360 जो है उसकी जगह 0 रखूँ तो ये होगा माइनस कोसेक 0 माइनस के 30 डिग्री और कोसेक माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कोसेक, तो माइनस गुणा माइनस कोसेक 30 डिग्री, माइनस से तो माइनस कट जाएगा और कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, tan 19 पाई बटे 3। तो यहाँ पर देखो मैं अलग से भाग कर देता हूँ इसको, 3 18 1 बचेगा। तो इसको लिख लूँगा मैं tan 6 पाई प्लस π/3। 6 पाई तो जो मान 0 का होगा वही 2 पाई का, वही 4 पाई का, वही 6 पाई का, तो इसकी जगह में 0 लिख लूँ और ये हो जाएगा tan π/3। tan π/3 का मतलब tan 60 और tan 60 का मान √3। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, साइन -11 पाई बटे 3। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो सूत्र लगाऊंगा मैं साइन माइनस थीटा का। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के साइन थीटा होता है
ये सूत्र मैंने लगाया, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन 11 पाई बटे 3। अब देखो मैं इसको भाग करता हूँ 3 से यहाँ मैंने भाग किया 11 को, 3 तिया चलाऊँ तो 9 होगा, शेषफल 2 बचेगा। ऐसा नहीं करेंगे, मैं इसको 3 चौक 12 कर देता हूँ, तो यहाँ पर शेषफल -1, वो मैंने इस बार इसलिए चलाया क्योंकि पाई 2 पाई 4 पाई इसी प्रकार से मैं मान रखने हैं। तो ये हो जाएगा माइनस के साइन 4 पाई और माइनस के पाई बाई 3। 4 पाई का मान तो 0 हो जाएगा, तो माइनस के साइन 0 माइनस पाई बाई 3। वापस से फिर ये सूत्र साइन माइनस थीटा का, ये हो जाएगा बराबर माइनस गुणा माइनस के साइन पाई बाई 3, माइनस से माइनस प्लस और साइन पाई बाई 3 अर्थात साइन 60 का मान √3/2। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कोट माइनस के 15 पाई बटे 4 है, तो ये भी इसी प्रकार से 4 से मैं भाग करूँ इसको, इधर 15 को 4 तिया 12 होगा, लेकिन 4 तिया 12 नहीं, 4 चौक 16 करेंगे तो -1 बच जाएगा। इसको लिखूंगा, पहले तो सूत्र लगाऊंगा भाई मैं कोट माइनस थीटा का, कोट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोट थीटा होता है। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोट 15 पाई बटे 4। फिर इसको लिख लेंगे इसके अकॉर्डिंग, कोट 4 पाई माइनस के पाई बाई 3। अब जो 4 पाई है उसका मान भी 0 होगा, तो ये हुआ माइनस कोट 0 माइनस के पाई बाई 3, अर्थात वापस फिर ये सूत्र कोट माइनस थीटा, तो कोट माइनस थीटा माइनस हो जाएगा कोट थीटा पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा कोट 60, कोट 60 का मान 1/√3। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। देखिए हमने आपको त्रिकोणमिति के जो मान हैं 0 से लेकर 360 डिग्री तक के, इसकी टेबल भी हमने आपको बनानी सिखा दी है। अब इसका मान हम आपको डायरेक्ट सिखाएंगे कि भाई डायरेक्ट आप कैसे बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपका वृत्त, क्योंकि इनको हम वर्तीय फलन भी बोलते हैं, हमने यहां पर लिया 30 डिग्री कोण। इसकी बात करते हैं तो ये आपस में एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ये 30 है तो ये भी 30 होगा। यहां पर हम लंब डालते हैं, यहां पर भी लंब डालें तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हुआ, और ये त्रिज्या होगी। एक कोण इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर भुजा, तो ये आपस में सर्वांग समभी होते हैं। तो जो लंब ये होगा वही लंब इसका, जो त्रिज्या ये है वही त्रिज्या ये, जो आधार इसका वही आधार इसका, अर्थात जो मान इसका होगा वही इसका होगा। लेकिन ये कोण है कितना वो आप देख लें, ये हुआ आपका 180 डिग्री है, 180 में 30 जोड़ दें तो ये आपका 210 डिग्री होगा। अर्थात जो मान आपका 30 का है, जैसे साइन 30 की बात करें, साइन 30 का मान 1/2 है, तो साइन 210 का मान भी 1/2 होगा। आगे बढ़े, 45, 180 में 45 जोड़ दें तो ये आपका 225 हो। उसी की तरह जैसे हमने भी बताया था, जो मान 45 का होगा वही 225 का, और जो मान आपका 60 का होगा, इधर 60 डिग्री लिया हमने, तो 180 में 60 जोड़ेंगे तो 240 डिग्री, यहाँ 270 हो जाएगा। ऐसे अब इधर वापस
ये हमने यहाँ पर 30 डिग्री लिया, लंब लगाया, तो ये लंब इसके बराबर, ये त्रिज्या ये भी त्रिज्या, आधार भी बराबर हैं, तो ये कोण आपका 150, इधर आप घूमकर 360 हो जाते हैं, तो 30 घटाएंगे तो कोण 300 हुआ, 330। इसमें इधर लेंगे 45, 45 घटाएंगे तो 135 डिग्री आएगा, 135 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 360 में से 45 घटाएं तो 315 डिग्री। और इसी प्रकार यहाँ पर ये 120 हुआ तो ये 300 हो जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान देना है, डायरेक्ट ये जो सीधी रेखा आई ये 30 डिग्री था आपका, तो 30 फिर 150, 210 और 330। ये 30 है तो ये भी 30 है, ये ध्यान रखना है। तो किस कौन कौन से बराबर होंगे? 30 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री और फिर आपका 330। इन चारों कोणों के मान समान होंगे। फिर 45, 135 डिग्री, 225 और आपका 315। 60, 120, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 240 और 300। तो आपको डायरेक्ट ही आप बता सकते हैं। आपको अगर कोई पूछे कि हमें 210 का मान बताना है, साइन 210, देखो मैं यहाँ पर आपको करके बता देता हूँ। साइन 210, अब साइन 210 किसका बताना है? 30 का। साइन 30 का मान होता है 1/2। आपको ये देखना है कि 210 तीसरे चतुर्थांश में है, तो तीसरे में साइन माइनस का होता है तो माइनस चिन्ह लगा दो। और कोई भी मान लो यहाँ पर मैंने 315 का मान मुझे बताना है, 315 तो किसका बताना है? 45 का। 45 का मान होता है 1 और 315 कौन से चतुर्थांश में? चौथे में। चौथे में 10 माइनस होता है तो -1 हो जाएगा। तो ऐसे आप सभी मानों को बता सकते हैं, चाहे वो आप 360 हो, चाहे 360 से आगे भी बढ़ जाएं, तो उसी अंतराल में जो कोण आएंगे आप डायरेक्ट उसका मान बता सकते हैं। रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना ध्यान दे लेना, सभी मानों को आप डायरेक्टली बता सकते हैं। देखो आज हम आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणमितीय फलनों के सूत्र। ये जो सूत्र हैं ये किसके काम आएंगे वो आपको देखना है। साइन x प्लस वाई इक्वल टू, सूत्र है आपका साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई। अब जैसे ये दिया हुआ है सूत्र साइन x प्लस वाई, हमें मान निकालना है जैसे साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, साइन 105 डिग्री, ऐसे मान आपको निकालने हैं जो हमें त्रिकोणमितीय टेबल में हमारे पास नहीं है। तो दो कोण को जोड़कर जिसे 75 है, 45 प्लस 30 करके हम उसका मान निकाल सकते हैं। तो सूत्र को याद रखना है, चार सूत्र ये एक जैसे हैं। सेकंड साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। साइन वाले में एक साइन एक कोस, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई आएगा, और माइनस में साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। जबकि कोस अगर आता है कोस एक्स प्लस वाई
तो इसमें दोनों कोस एक साथ आएंगे, कोस एक्स कोस वाई, और प्लस है तो चिन्ह आएगा माइनस, साइन एक्स साइन वाई, और कोस एक्स माइनस वाई, माइनस अगर आता है तो प्लस आएगा, कोस एक्स कोस वाई साइन एक्स साइन वाई। तो मैंने आपको बताया इस तरह के जो क्वेश्चन है, चाहे वो साइन में हो, चाहे कोस में हो, चाहे टेन में हो, सभी में ये काम आएंगे। टेन का भी लिख देता हूँ मैं, 5 टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स टेन वाई बटे में हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। अगर ये माइनस है, टेन एक्स माइनस वाई, तो इसमें आएगा टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। ध्यान देना है, अगर टेन में प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई, और माइनस है तो टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। अब कोट का भी लिख देता हूँ मैं, कोट एक्स प्लस वाई, तो ये आएगा कोट एक्स कोट वाई माइनस 1 अपॉन कोट एक्स प्लस कोट वाई, और कोट एक्स माइनस वाई ये होगा कोट एक्स कोट वाई प्लस 1 अपॉन कोट वाई माइनस कोट एक्स। तो ये आपके एक जैसे सभी सूत्र हो गए, एक्स प्लस वाई के, साइन में, कोस में, टेन में, कोट में। अब साइन 2x, साइन 2x का जो सूत्र है याद रखना है आपको, 2 साइन एक्स कोस एक्स होगा। ये टेन के पदों में भी है साइन का सूत्र, साइन 2x इक्वल टू 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। cos 2x का, cos 2x का होगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा इसी से हम बना सकते हैं 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसी से तीसरा बना सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीनों ये कोस 2x के ही सूत्र हैं। अब 2x समाप्त हो गया, नहीं 10 हो रहेगा, 10 2x, 10 2x हो जाएगा 2 10 x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अब 3 की बात करें, 10 वो साइन 3x, साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स कोस 3x इक्वल टू 4 कोस क्यूब एक्स माइनस के 3 कोस एक्स, टेन 3x इक्वल टू 3 टेन एक्स माइनस 10 की पावर 3x अपॉन 1 माइनस के 3 10 स्क्वायर एक्स। तो ये सूत्र आपके हो गए हैं। अभी आगे बढ़ेंगे। अब देखो 4 जो सूत्र हैं वो एक जैसे और हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई। पहले जो सूत्र था साइन एक्स प्लस वाई था, और इसमें है साइन एक्स प्लस साइन वाई अलग है, ये हो जाएगा 2
साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2। साइन एक्स माइनस के साइन वाई। अब इसमें यहाँ पर देखो, इसमें अंतर क्या है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 साइन एक्स माइनस वाई बटे 2। दोनों साइन हैं तो एक साइन एक कोस आएगा, प्लस वाले में साइन प्लस का है और माइनस वाले में साइन माइनस का है। ये ध्यान आपको रखना है। कॉस एक्स प्लस कोस वाई, ये हो जाएगा 2 कोस एक्स प्लस वाई बटे 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2। अगर दोनों कोस हैं और प्लस चिन्ह है तो दोनों कोस आएंगे। कॉस एक्स माइनस कोस वाई, दोनों कोस है और बीच में माइनस है तो दोनों साइन आएंगे। 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 और साइन वाई माइनस एक्स बटे 2। इसमें ध्यान रखना है कि जो कोस अगर माइनस चिन्ह आता है बीच में तो साइन में वाई माइनस होगा, वाई माइनस एक्स, ध्यान रखना है। चारों एक जैसे होंगे, 4 सूत्र जो हैं वो एक जैसे होंगे। 2 साइन एक्स कोस वाई, जो इन्हीं सूत्रों से ये भी बने हुए हैं। अगर एक साइन एक कोस है तो ये आएगा साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। टू कोस एक्स साइन वाई, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई और माइनस हो जाएगा साइन एक्स माइनस। टू कोस एक्स कोस वाई, इसमें हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई। टू साइन एक्स साइन वाई, ये हो जाएगा आपका माइनस कोस एक्स प्लस वाई और प्लस कोस एक्स माइनस वाई। तो ये आपके 4 एक जैसे हैं, 4 एक जैसे हैं। ये सूत्र आपके कंप्लीट। अब 1-2 सूत्र और बाकी। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई। और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई और साइन वाई माइनस एक्स। देखो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भाई साइन में भी वही और कोस में भी, क्योंकि जब इसको मैं बदलूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर तो ये ही आ जाएगा, बस माइनस चिन्ह का केवल अंतर पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर।
देखो एग्जाम्पल 11 साइन 15, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 45 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 बचता है। साइन एक्स माइनस वाई का सूत्र जो मैंने अभी लिखा था, देखो साइन एक्स माइनस वाई सूत्र होता है साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 45 कॉस 30 माइनस कोस 45 साइन 30। साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 कोस 45 1/√2 साइन 30 1/2। लघुत्तम लेंगे तो 2/√2 आएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल 12 10 13 π/12। अब देखो यहाँ पर 13 है, इसको मैं भाग करूँगा इससे तो ये हो जाएगा 10 पाई प्लस π/12, क्योंकि 12 के 12 है और एक 13। tan 180 प्लस थीटा होता है tan थीटा, क्योंकि तीसरा चतुर्थांश है, तीसरे में tan धनात्मक होता है। tan π/12, तो इसको मैं लिख सकता हूँ π/12 है तो गुणा 180/π, पाई से पाई काट दूँ तो ये हो जाएगा 12, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, अर्थात tan 15 डिग्री। अब जो tan 15 डिग्री है उसको भी लिखेंगे हम tan 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45, आपकी मर्जी, कोई सा भी लिख सकते हैं। 60 माइनस 45 है तो ये होगा tan 60 माइनस tan 45 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan 60 tan 45। मान रख देंगे tan 60 का मान √3 माइनस 1/1 प्लस √3 गुणा 1, अर्थात √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। हर का परिमेयकरण कर दें, √3 माइनस 1 से गुणा भाग कर देंगे, नीचे हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका वर्ग करूँगा 3, इसका वर्ग करूँगा 1, माइनस के 2ab, तो 2/3, 3 और 1 4, 4 माइनस के 2/3/2, ऊपर से मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लूँ तो 2 कॉमन, 2 माइनस के √3 और बटे 2, 2 से 2 काट दें तो 2 माइनस के √3। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। एग्जाम्पल तेरा देखिए, इसमें चाहे आप बायां पक्ष ले लें चाहे दायां, एक पक्ष से दूसरे पक्ष को हमें सिद्ध करना है। तो मैं यहाँ पर RHS ले लेता हूँ, ये होगा tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस के tan y। इसको यहाँ पर देखिए खोलेंगे, tan x होगा sin x अपॉन cos x, और ये हो जाएगा sin y अपॉन cos y। ऐसे नीचे sin x अपॉन cos x, और ये हो जाएगा sin y अपॉन cos y। लघुत्तम लेंगे इसका तो ये हो जाएगा cos x cos y, इसकी मल्टीप्लाई इधर sin x cos y प्लस cos x sin y। ऐसे नीचे sin x cos y, सॉरी cos x cos y, और इसकी मल्टीप्लाई इधर sin x cos y माइनस cos x sin y। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इससे सूत्र बन जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b। तो ये हो जाएगा आपका sin x प्लस y, और ये हो जाएगा sin
एक्स माइनस वाई, और यही आपको सिद्ध करना था LHS। अब देखिए एग्जाम्पल 15 नहीं 15 नहीं 14 देखिए पहले। tan 3x tan 2x tan x इक्वल टू tan 3x माइनस के tan 2x और माइनस tan x। देखो ये हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। अगर हम इसमें बायां पक्ष लें और दायां सिद्ध करें तो इसमें बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि tan 3x का सूत्र खोलूंगा फिर tan 2x का खोलूंगा, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसका करने का नया तरीका है, हम जानते हैं कि भाई 3x बराबर 2x प्लस x, क्योंकि 2 और 1 3 होते हैं। दोनों साइड में हम tan लेंगे, दोनों ओर tan लेने पर जब tan लेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan 3x और उधर हो जाएगा tan 2x प्लस x। यहाँ पर मैं सूत्र लगाऊंगा tan x प्लस y का, तो ये हो जाएगा tan 2x प्लस tan x बटे 1 माइनस के tan 2x और tan x, इधर आपका tan 3x है। इसकी पूरे की जो मल्टीप्लाई है वो मैं इसके साथ करूं तो ये होगा tan 3x इंटू 1 माइनस tan 2x tan x इक्वल टू tan x मल्टीप्लाई करें तो tan 3x माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो tan 3x tan 2x और tan x इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। अब देखिए ये दोनों माइनस, ये माइनस का है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा और उन दोनों को इधर लाऊंगा। ये दोनों प्लस के इधर आते ही माइनस के हो जाएंगे, तो tan 3x माइनस के tan 2x माइनस के tan x, और ये हो जाएगा आपका प्लस का, तो tan 3x tan 2x और tan x। तो ये आपका सिद्ध हो गया है। इधर देखो बायां पक्ष ये उसके बराबर और ये इसके बराबर, यानी LHS बराबर RHS हो गई, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट। आगे बढ़ें। एग्जाम्पल 15 देखिए, बायां पक्ष दिया हुआ है, इसके बराबर ही सिद्ध करना है। अब यहाँ पर मैं या तो इसको पूरे को x मानूँ, इसको y मानूँ, तब भी कर सकते हैं cos x प्लस cos y का सूत्र खोल के, या ये भी है कि मैं इसको x मान लूँ और इसको y, cos x प्लस y का। तो देखो दोनों सूत्र लिख देता हूँ मैं। cos x प्लस y बराबर होता है cos x cos y माइनस के sin x sin y, और cos x माइनस y इक्वल टू cos x cos y प्लस sin x sin y। ये दोनों हमें सूत्र इसमें लगाने हैं। यहाँ पर लगाऊंगा तो पहले बायां पक्ष ले लेना भाई, LHS डायरेक्ट ही कर देता हूँ मैं। cos x तो cos पाई बाई 4 cos x माइनस साइन पाई बाई 4 sin x, इसमें लगाएंगे cos पाई बाई 4 cos x प्लस साइन पाई बाई 4 sin x। ये माइनस का पद है, ये प्लस का पद है, दोनों कट गए। cos पाई बाई 4 अर्थात cos 45 1/√2 cos x और प्लस 1/√2 cos x। 1 और 1 2, 2/√2 cos x
अभी ऊपर 2 नीचे √2, तो √2 बच जाएगा cos x। एग्जाम्पल 16 देखिए, cos 7x प्लस cos 5x, sin 7x माइनस के sin 5x इक्वल टू cot x। ये हमें प्रूव करना है, तो बाएं पक्ष से मिलेंगे। यहाँ पर मुझे cos x प्लस cos y का सूत्र लगाना है, तो सूत्र लिख देता हूँ मैं, cos x प्लस cos y इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई बटे 2 cos x माइनस वाई बटे 2 sin x माइनस sin y का सूत्र इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई बटे 2 sin x माइनस वाई बटे 2। ये दोनों ही हमें सूत्र इसमें लगानी है। तो बायां पक्ष लेंगे इसमें LHS इक्वल टू, मैं यहाँ पर इसमें सूत्र लगा देता हूँ ये वाला, तो 2 cos 7x प्लस 5x बटे 2 और cos 7x माइनस के 5x बटे 2, नीचे sin x माइनस sin y का, तो 2 cos 7x प्लस 5x बटे 2 और ये हो जाएगा sin 7x माइनस के 5x बटे 2। देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये दोनों समान है, cos 7 और 5 12, इसको लिख लेता हूँ मैं cos 12x बटे 2 और ये हो जाएगा cos 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बटा 2 2x बटा 2। ऐसे यहाँ पर 7 और 5 12 यानी cos 12x बटे 2 और ये हो जाएगा sin 2x बटे 2, 2 से 2 कटो, 2 से काट देंगे तो 6 cos 6x और cos x, नीचे cos 6x और sin x। देखो यहाँ से cos 6 से cos 6 भी कट जाएगा, cos बटे sin हो जाएगा आपका cot x, और यही आपको सिद्ध करना था RHS। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर बायां पक्ष LHS sin 5, इसमें यहाँ पर 2 गुणा में है, या तो sin 3 एक इसके साथ ले और एक इसके, या ऐसा करें एक sin को इसके साथ ले लो, इस पद को अलग रखें, sin 5x प्लस sin x और ये हो जाएगा 2 sin 3x cos 5x माइनस cos x। अब देखिए यहाँ पर sin 5 और sin x प्लस sin y का सूत्र लगा देता हूँ मैं इस इतने में, 2 sin 5x प्लस x बटे 2 और ये हो जाएगा cos 5x माइनस x बटे 2 और इसको जो कहती हूँ 2 sin 3x। cos x माइनस cos y का सूत्र, तो cos x माइनस cos y करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin 5x प्लस x बटे 2 और sin 5x x माइनस 5x बटे 2। देखो यहाँ पर 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 2 sin 6x बाई 2 और ये हो जाएगा cos 5 में से 1 घटाएंगे तो 4x
बटे 2 माइनस के 2 साइन 3x, नीचे 2 साइन 5 और 1 6, 6x बटे 2 और साइन माइनस के 4x बटे 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये हो जाएगा बराबर 2 साइन 3x कॉस 2x माइनस के 2 साइन 3x बटे 2 साइन 3x, साइन माइनस थीटा माइनस साइन होता है तो माइनस बाहर, साइन 2x, 2 साइन 3x दोनों में कॉमन है तो ये हो जाएगा 2 साइन 3x, ये हो जाएगा कोस 2x माइनस 1, नीचे माइनस के 2 साइन 3x साइन 2x, अब 2 साइन 3 से 2 साइन 3 कट जाएगा। यहाँ पर कोस 2x का सूत्र खोलता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा, देखो 1 जिससे कटे वो सूत्र मुझे खोलना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, नीचे हो जाएगा साइन 2x, इसका भी मैं सूत्र खोलता हूँ 2 साइन x और कोस x, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, एक साइन भी हम इससे काट देंगे तो ये बच जाएगा साइन x बटे कोस x, और साइन x बटे कोस x जो होता है tan x होता है, और यही आपका RHS है, यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए ये आपकी जो क्लास है कंप्लीट, एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज कराएंगे। एक्सरसाइज जो है बहुत ही आसान है, कुछ क्वेश्चन आप इसके स्वयं भी कर सकते हैं।